NA 158 वहाँ एक दिन पहले 100 से जायद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो तब्दील किए जाते हैं और वहाँ से ये हर हलके में हुआ है कि तकरीबन MPA के हलके में 10 से 15,000 और MNA के हलके में 30 से 40,000 वोट बोगस वोट जो हैं वो मखसूस उन्होंने पोलिंग स्टेशन किए हुए थे जहाँ से डाले गए हैं। अच्छा, अब पोलिंग हो जाती है, शाम को गिनती होती है वहाँ पोलिंग स्टेशन के ऊपर। फॉर्म 45 तमाम जो उम्मीदवार हैं MPA के भी और MNA की उनको दे दिए जाते हैं कि आपके कितने कितने वोट हैं। वो जब RO ऑफिस पहुंचते हैं फॉर्म 45 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 180 MNA की जो सीटें उसमें फिर आगे होती है। इस सारी बदमाशी, गुंडागर्दी और धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें होती हैं उसमें 265 में से, क्योंकि 266 सीटें हैं, एक का इलेक्शन शायद नहीं हुआ। तो फिर रात 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो है वो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो रोक दी जाती हैं, स्टॉप कर दी जाती हैं और फिर रात की तारीकी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था, जो लोगों ने वोट डाले थे, उसको तब्दील किया जाता है। और NA 158 जो मेरा हलका है, देखिए हम शाम जो है 8 फरवरी की जब हमें फॉर्म 45 दे दिए गए, उससे पहले जो कुछ हुआ हमारे साथ उसका तो हम अब मुतालबा मैं तो नहीं कर रहा कम से कम। वो ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया। मैं तो फॉर्म 45 के मुताबिक तहमीना दौलताना के जी वोट हैं कि छीने गए, प्रपोजर स्कैंडल जो है उनको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उनसे बयानात दिलवाए गए। और जो पावर ऑफ अटारनी थे हमारे, एक राना शुएब साहब एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, एक हमाद जट साहब हैं, वो भी वकील है, उसके पास जाहिद इकबाल का पावर ऑफ अटारनी था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर उसकी 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है दोनों की अलग-अलग। एक कहता है कि जी मैं तो अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था मुल्तान, एक कहता है जी मैं गया हुआ था हासिलपुर, शायद इस इलाके का नाम लिया। यानी देखे ना आप एक किस तरह का माहौल होगा। अच्छा, फिर हमारे कागजात नामजदगी जमा, वो मैदान जंग, मैं तो यहाँ नहीं था, आप बखूबी वाकिफ हैं कि कचहरी के अंदर और फिर बल्दिया का जो TMO ऑफिस है वहाँ पर किस तरह का माहौल था। कर्फ्यू का समा था, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियाँ हुई और हमारे कागजात जमा हो गए। स्क्रूटनी MNA की भी हो गई, वो जिस तरह भी हुई, लेकिन MPA के जो है वो कागजात हमारे जाहिद इकबाल के वो रिजेक्ट हो गए इसी बुनियाद पे, और सुप्रीम कोर्ट तक हमें रिलीफ नहीं मिला। और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जिनके कागजात छोटी सी बात के ऊपर भी रिजेक्ट हो गए और उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर आधी सीटों के ऊपर MNA और MPA पर B टीम जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। एक कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उन्हें हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, आधे से ज़्यादा लोगों को। और शेख मोहम्मद सैन का तो आपको पता है कि 3 दिन पहले, क्योंकि 4 दिन पहले उसने पीपल्स कॉलोनी में हमारा प्रोग्राम रखवाया, जलसा किया, और उसी रात जो है फिर एक रात बाद उसके घर पे रेड होता है, तोड़ फोड़ होती है।
और इसी तरह हनान का बुद्ध साहब का मार्केट चेयरमैन थे मार्केट कमेटी के, उसको उठा लिया जाता है और उसे कहा जाता है ज़बरदस्ती कि आप तहमीना दौलताना, साकब खुर्शीद और नईम का बाबा की अपने डेरे के ऊपर जलसा करवाएं। और कहने वाले भी वो खुद थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो उसे मिले हैं जाके जहाँ उसको रखा गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके बावजूद जब पोलिंग डे आता है 8 फरवरी टोटल, अच्छा तहमीना दौलताना के वोट हैं 1,03,096 वोट और मेरे हैं 1,09,591, तकरीबन ये 6,495 6,500 का फर्क है, मैं उससे जीत रहा था। ठीक है जी। और ये टोटल में 25 पोलिंग स्टेशन है जिसमें तब्दील किया गया है जिसको। अच्छा पहली बात ये है कि मैं ये भी तस्लीम करने के लिए मैं तैयार ज़हन ही नहीं मानता कि हम जो हमें फॉर्म भर के दिया गया है उसके मुताबिक ही तहमीना दौलताना 1,03,000 वोट ले ले। ये मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब कोई 35-40 हज़ार वोट जो है उसको बोगस वोट दिन के वक्त जो है 8 फरवरी को डाला गया है और इसी तरह ही MPAs को भी।